बहुजन समाज पार्टी को बोलने नहीं दे रहे हैं लोग जी। मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। जय श्री राम से चलेगा देश, की संविधान से चलेगा देश। बिल्कुल जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं आगे बैठ के। जय संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा देश। रोजगारी पे बात करें, नौकरी पे बात करें जी। ये बीजेपी डरी हुई है। ये भी तो गोरखपुर में गठबंधन की है, पूरा उत्तर प्रदेश में गठबंधन की है। गठबंधन जो है राजभर से की है, गठबंधन जो है निषाद पार्टी से की है। बीजेपी खुद डरी हुई है। तो आपने देखा तो आपने देखा कि यहाँ पे डिबेट नहीं होने दिया जा रहा है कि ये डिबेट को लेके लोग यहाँ मुकाबला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, नमस्कार। गोरखपुर जिंदाबाद कहते हैं साथियों आप लोग। आपका ये गोरखपुर का बेटा आपके बदौलत अपना पूरा जी जान लगा के गोरखपुर की जनता के सामने पूरे जोश और खरोश के साथ चुनावी मैदान में है। डेली मैं आपसे 9 बजे कुछ न कुछ बात करता रहूंगा और आपका बेटा हूं, गोरखपुर का हूं, आपको सुनना भी पड़ेगा। सबका सुनते हो यार, तो अपने बेटे का क्यों नहीं सुनेंगे। आज मैं बताऊं कि गोरखपुर में एक डिबेट कार्यक्रम चल रहा था इन विश्वविद्यालय के गेट पे। मुझको नहीं बुलाया गया था। डिबेट का कार्यक्रम था, लोग चला रहे थे, मगर गोरखपुर में चल रहा है तो गोरखपुर के बेटे को खबर होना तो स्वाभाविक है। और गोरखपुर के लोग बैठे हैं तो तमाम गोरखपुर के साथियों ने मुझको टेलीफोन किया। उस डिबेट में मैं भी पहुंच गया और जब मैं डिबेट में पहुंचा तो आपका बेटा हूं, गोरखपुर का हूं, तो उनको डिबेट में मुझको शामिल तो करना ही पड़ेगा। भाई गोरखपुर में गोरखपुरी के बगैर डिबेट कैसे होगी। तो उन्होंने हमको शामिल किया। साथियों जब उन्होंने शामिल किया तो मैंने कहा कि यहाँ कितने लोग गोरखपुरी हैं, हाथ उठाएं। सभी लोगों ने उठा दिया। तो मैंने कहा आप गोरखपुरी, मैं गोरखपुरी। अब सभी पार्टियों के समर्थक, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और मैं, हम सब लोग एक हो गए। अब वहां कोई दूसरा बचा ही नहीं जो दूसरे का हो, बाहर से आया हो। अब क्या हुआ, इंडिया टीवी वाले जो पहले से स्क्रिप्ट लिख कर आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के गोदी मीडिया हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी को आज ही जिता के सर्टिफिकेट देने का इरादा बना करके आए थे, उन्होंने तो देखा कि यहाँ तो सब उल्टा हो गया, यहाँ तो किसी का कोई है ही नहीं है। अब तो सब बहुजन समाज पार्टी के जावेद सिमनानी के साथ इकट्ठा हो गए। अब उन्होंने क्या किया, मेरा माइक बंद कर दिया। ठीक है भाई, उनका अधिकार था, उन्होंने माइक बंद किया और मैंने उस डिबेट का बहिष्कार कर दिया। जब मेरा माइक बंद हो गया तो मैं कैसे उस डिबेट में रह सकता हूं। मैंने उस डिबेट का बहिष्कार कर दिया और जब मैंने बहिष्कार किया तो सामने कौन था, गोरखपुर की जनता। सारी जनता ने बहिष्कार कर दिया, डिबेट खत्म। साथियों मजाक चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, गोरखपुर में मजाक आप चलने देंगे क्या? आप गोरखपुर में गोरखपुरी नहीं लड़ेगा क्या? आप गोरखपुर में गोरखपुर का बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा? अब सब बाहर के लोग लड़ेंगे। अरे भाई इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन बहुत मजेदार गठबंधन है भाई। दोनों गठबंधन में बाहर के प्रत्याशी। अब लोग कहे, जब मैंने कहा बाहर के प्रत्याशी तो एंकर ने कहा आपके कहने से कोई बाहरी नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा मेरे कहने से कोई बाहरी क्यों होगा? अरे भाई जो गोरखपुर में पैदा हुआ हो, जो गोरखपुर में बड़ा हो, खेला हो, पढ़ा हो, गोरखपुर के लोग जिसको जानते हो, जो गोरखपुर को जानता हो, वो गोरखपुर का है। जो ये नहीं जानता कि गोरखपुर में कितनी तहसील है, वो गोरखपुर का कैसे हो सकता है? जो ये नहीं जानता गोरखपुर में कितने थाने हैं, वो गोरखपुर का कैसे हो सकता है? इन्हीं बातों के साथ और अभी इसी फेसबुक आईडी पे आप देखेंगे वहां का जो मंजर था, जब मैंने बहिष्कार किया तो तमाम गोरखपुरी लोगों ने उस डिबेट का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद डिबेट खत्म हो गई। और इसी तरह मुझको पूरा उम्मीद है आपसे, पूरी एकदम मैं इत्मीनान में हूं कि कोई कुछ भी कर ले, आने वाली 1 तारीख को गोरखपुर की जनता इस गोरखपुर के बेटे को, जिस तरह से आज विश्वविद्यालय पे सारी पार्टियों को भागना पड़ा छोड़ करके, उसी तरह से इस गोरखपुर की जनता गोरखपुर के बेटे को
1 तारीख को अपना एक एक मत दे करके सबकी जमानत जब्त कराएगी। इस बात का पूरा इत्मीनान है। और साथियों, एक बात और, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तमाम पार्टी, तमाम जात, तमाम धर्म सबसे ऊपर उठ जाइए। अब एक ही नारा है, गोरखपुर में गोरखपुरी को जिताना है। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।